हाय स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखना, पिछली क्लास में हमने डाइपोल के बारे में डिस्कस किया था, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके आप देख सकते हो। यहाँ पर देखना, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। देखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसको इंट्रोड्यूस किया माइकल फैराडे ने। कब इंट्रोड्यूस किया? 1791 से लेकर के और ये 1867 के बीच में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने बताया, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया था? इन्होंने इंट्रोड्यूस इसको इसलिए किया था, इन्होंने ये बताने के लिए कि जो फोर्स है, अगर दो चार्ज रखा जाए, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, किस तरीके से हम डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज क्यों है और इधर एक निगेटिव चार्ज क्यों है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। अगर हम बोले पॉजिटिव या नेगेटिव, 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में क्या फोर्स काम करेगा, ये फोर्स काम करेगा, तो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। या फिर हम बोले कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है या फिर अलग से कोई पॉइंट चार्ज निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए ये हमारा कंसेप्ट लाया गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। देखना है क्या एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये केवल एक इमेजिनरी थॉट है, ये केवल सोचने का एक तरीका है। बाकी एक्चुअल में कोई भी फील्ड लाइंस हमारे एग्जिस्ट नहीं करते। देखना, अगर हम बात करें यहाँ पर बोले एक कोई पॉइंट चार्ज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से होगा क्या, इसकी वजह से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगे। बाहर की तरफ निकलने का मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव है तो इस तरीके से इसकी फील्ड लाइंस, इस तरीके से इसकी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे। देखना, इस तरीके से इसकी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये होगा कि अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है तो इसकी वजह से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। वो फील्ड कहां तक है और कितना है, ये सारी चीजें बताने के लिए हम क्या, ये फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। देखना कैसे, अगर हम बोले ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से ये क्या फील्ड लाइंस इधर है, तो हमारे जो फील्ड लाइंस दिखेंगे, देखना इस वाले सर्कल में सबसे ज्यादा और सबसे पास पास दिखेंगे, तो हम बोलेंगे क्या, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहां तक है, यहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां तक इसके लाइंस होंगे। अगर मैं इसी को एक सर्कल बनाऊं यहां से यहां तक का पूरा, देखना अगर ये इतना पूरा सर्कल बना रहा हूं, मान लो ये फील्ड कहां, यहीं तक हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहीं तक अगर फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पॉइंट पे कितना मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। तो वही चीजें यहाँ पर बताया गया क्या, कि ये जो लाइंस होंगे, ये लाइंस हमको केवल इतना ही डिफाइन करके बताएंगे कि जो हमारा फील्ड है या फोर्स है, 2 पॉइंट के बीच में जो फोर्स है, या फिर हम बोले किसी पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड है, उसके बीच में उसका डायरेक्शन क्या है और उसकी स्ट्रेंथ कितना है, किस पॉइंट पे कितना स्ट्रेंथ है, वो जाके दिखाएगा। जैसे मैं बोलूँ कंपैरिजन करना चाहूँ, मान लो कंपैरिजन करना चाहूँ, ये पॉइंट हमने मान लिया P1 और इस पॉइंट को कुछ मान लिया हमने P2। 2 पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट हमारा हो गया P1, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा P2। इस तरीके से दोनों पॉइंट के बीच में मैं देखना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है, या फिर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पर ज्यादा है कहाँ पर कम है। तो इस चीज को मैं डिफाइन करना चाहूँ तो यहाँ पर बोल सकता हूँ क्या, देखना यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या यहाँ पर ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, या फिर बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन्स है, यहाँ पर कोई भी लाइन्स एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर बोलते हैं क्या, कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां नहीं होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। एक्चुअल में बात करें, सही बात करें तो हम बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसे कुछ भी नहीं है। ये हमारा एक केवल इमेजिनरी थॉट है, सोचने का एक तरीका है। हम सोच सकते हैं, अगर हम बोले क्या, जैसे बोलूं यहाँ पर पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड यहाँ पर है, तो ये चीज कैसे आपको समझ आएगी कि ये चार्ज यहाँ पर है, सॉरी इसका फील्ड यहाँ पर है, ये बात आप आसानी से समझ नहीं सकते। इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया कि इसके फील्ड लाइंस यहाँ तक हैं, इसलिए क्या होगा, इसका फील्ड यहाँ तक होगा। अगर इसके फील्ड लाइंस यहाँ तक नहीं होंगे तो इसका फील्ड जो होगा यहाँ तक नहीं होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया क्या, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो इंट्रोड्यूस किया था वो कौन इंट्रोड्यूस किया था, माइकल फैराडे ने। कब, 1791 से 1867 के बीच में। देखना, इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
क्योंकि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसकी प्रॉपर्टी ही है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को जानते हैं तो फिर हम आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से प्रॉब्लम बहुत बार पूछे गए हैं, नीट में भी पूछे गए हैं, जेईई मेंस में भी पूछे गए हैं। 2-4 प्रॉब्लम तो आपको दिख ही जाएगा, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो आप। देखना इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहला बात आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। देखना हमारा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज बोला क्या जाता कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा ये हमारा स्मूथ होगा और कंटिन्यू होगा। मतलब क्या होगा कि अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से चल रहा है तो ये हमारा होगा क्या, सब जगह एक समान होगा, स्मूथ होगा और फिर होगा क्या, कंटिन्यू होगा। ये इसमें ब्रेकिंग नहीं होगा। मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से कभी बिहेव नहीं कर सकता, ये हमारा गलत तरीका है। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलेगा तो इस तरीके से नहीं चल सकता। ये क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या आके ये ब्रेकिंग हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो उसी तरीके से बोल सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सबसे पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सबसे पहली प्रॉपर्टी बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा क्या होगा, स्मूथ होगा और फिर क्या होगा, कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू होने का मतलब किधर भी हो ब्रेक नहीं करेगा, रुक रुक के नहीं चलेगा, वो चलेगा तो कंटिन्यू चलता रहेगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमको याद ध्यान में रखना होगा, क्या ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो कैसे होंगे, स्मूथ होंगे और फिर क्या होंगे, कंटिन्यू होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी आती है कि ये हमारा जो होगा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से चल करके निगेटिव पॉइंट चार्ज की तरफ खत्म हो जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर एक निगेटिव चार्ज है तो ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव से चल करके कहाँ पर, निगेटिव पे जाकर के खत्म हो जाएंगे। चलेंगे कहाँ से, पॉजिटिव से चलेंगे, निगेटिव पे जाकर के क्या, एंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी आती है क्या कि जो हमारे फील्ड लाइंस होंगे, फील्ड लाइंस अगर हम देखें पॉजिटिव और निगेटिव है तो ये पॉजिटिव से चल करके कहाँ पर, निगेटिव पे जाके खत्म हो जाएंगे। पॉजिटिव से चल करके कहाँ, निगेटिव पे जाकर के खत्म हो जाएंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि निगेटिव से चल करके पॉजिटिव पे आए, इस तरीके से पॉसिबल नहीं है कि निगेटिव से चल करके ये पॉइंट जो फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव की तरफ आए, ये गलत तरीका है, ठीक है। अगला देखना थर्ड प्रॉपर्टी इसका, 2 प्रॉपर्टी हो गए। पहला प्रॉपर्टी क्या बोला मैंने, ये स्मूथ होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। दूसरा क्या बताया मैंने कि ये पॉजिटिव से चल करके कहाँ जाना चाहिए, निगेटिव पे जाना चाहिए, कभी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं आना चाहिए। अब देखना अगर मैं बात करूं इस तरीके से कोई भी फील्ड लाइंस जा रही है, मान लो इस तरीके से कोई भी फील्ड लाइंस जा रही है तो हमको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और फोर्स है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका भी कोई ना कोई एक डायरेक्शन आएगा, तो इसका भी डायरेक्शन आएगा। तो देखना इसका जो डायरेक्शन होगा डायरेक्शन हमारा कैसे दिखाएगा, इसका टेंजेंट दिखाएगा। अगर मैं बोलूँ ये पॉइंट P हो गया, यहाँ पर बोलूँ ये पॉइंट Q है और यहाँ पर बोल देता हूँ पॉइंट R है, तो देखना यहाँ पर जो फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है, सब जगह फील्ड का डायरेक्शन ही दिखा रहा है। तो जो बोला क्या जाता कि अगर हमारा कोई भी फील्ड लाइंस है, ये क्या है, ये हमारा फील्ड लाइन है, ये क्या है, फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये हमारा फील्ड लाइंस है। देखना अगर हम बोले ये हमारे ये जो कर्व दिख रहा है, ये कर्व हमारा क्या है, फील्ड लाइंस है। इस फील्ड लाइंस पे बोले क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा हर एक पॉइंट पे क्या होगा, अलग होगा। लेकिन एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन मिल सकता है, एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या, अगर मैं बोलूं कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो मान लो ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पे उस वेक्टर का केवल और केवल एक डायरेक्शन हो सकता है, या तो ये होगा या तो ये होगा। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो सकता है, इस पॉइंट पे 2 डायरेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन इसके आगे अगर कोई वेक्टर बढ़ गया तो उस पॉइंट पे इसके डायरेक्शन चेंज हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूं क्या, फोर्स जो है अगर कहीं पर कांटेक्ट में, जैसे मैं बोलूं यहां पर है, इसमें जो फोर्स लगा रहा हूं ये क्या है, इसका डायरेक्शन सेम है, ये इधर फोर्स लग रहा है, ये इधर लग रहा है, 2 अलग अलग फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में है। तो 2 अलग अलग फोर्स 2 अलग अलग डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि 2 अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं। एक फोर्स यहां पर लग रहा है, दूसरा फोर्स कहां लग रहा है, यहां पर लग रहा है। लेकिन एक ही पॉइंट पे अगर हम बोलें कि यहां पर जो फोर्स लगाया जा रहा है वो वहां पर जो सारे के सारे फोर्स लगेंगे उनका क्या डायरेक्शन हमारा क्या आएगा, एक आएगा। कौन सा डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। रिजल्टेंट का डायरेक्शन का मतलब क्या,
इधर से इधर भी फोर्स लगा रहे, इधर भी फोर्स लगा रहे, इधर भी फोर्स लगा रहे, सबको अगर हम सम करेंगे तो उनका डायरेक्शन क्या आएगा, केवल एक ही आएगा। ऐसे ही हमारा फील्ड लाइंस है, ये अगर हमारा फील्ड लाइंस है तो इसका भी केवल और केवल कौन सा कितना डायरेक्शन आएंगे, एक ही डायरेक्शन आएगा। या तो ये आएगा, मतलब इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन आएगा, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन आएगा, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन आएगा। तो बोला जाता डायरेक्शन को कैसे बताएंगे, तो बोला जाता कि जो हमारा फील्ड लाइंस होगा उसके टेंजेंट जो होगा वही हमारा दिखाएगा क्या, फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलूं यहां पर देखना, इस तरीके से अगर कोई सरफेस है, मान लो इस तरीके से कोई फील्ड लाइंस ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से अगर फील्ड लाइंस चल रहा है, तो यहां पर मैं बोलना चाहूं कि फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बोलोगे इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसका टेंजेंट ये डायरेक्शन होगा। इस पॉइंट पे बोलो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन ये मिलेगा। इस पॉइंट पे अगर बोलना चाहूं तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये डायरेक्शन मिल जाएगा। इस पॉइंट पे अगर बोलो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये डायरेक्शन मिल जाएगा। मतलब क्या, हर एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन होगा, लेकिन एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसको बोला क्या जाता कि जो हमारा फील्ड लाइंस होगा वो फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, फील्ड लाइंस के टेंजेंट के डायरेक्शन में हमारा जो फील्ड लाइंस का फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ा क्या कि जो हमारा फील्ड लाइंस होंगे वो क्या होंगे, कंटिन्यूअस और स्मूथ होंगे। दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़ा, दूसरा पढ़ा आपने पॉजिटिव से चल करके कहां पर, निगेटिव पे एंड हो जाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ रहे हो, तीसरी प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हो क्या, जो हमारे फील्ड लाइंस होंगे वो फील्ड लाइंस का जो टेंजेंट होगा वो दिखाएगा क्या, हमारा फील्ड का डायरेक्शन। और ये जो टेंजेंट होगा, हर एक पॉइंट का टेंजेंट क्या मिलेगा, अलग अलग टेंजेंट मिलेगा। इसलिए हर एक पॉइंट का अलग अलग पॉइंट का फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन एक ही पॉइंट पे फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। देखना फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी बोला जाता है कि दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मीनिंग क्या हुआ, अगर हम बोले दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब अगर एक फील्ड लाइंस ये हो गया, दूसरा फील्ड लाइंस ये हो गया, मान लो ये हमारा फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन लिखता हूं, और ये भी हमारा क्या है, फील्ड लाइन है, ठीक है। देखना ये हमारे दो फील्ड लाइंस हैं, ये दोनों फील्ड लाइन देखना यहां पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब जिसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी में आप यही बोलोगे दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कट कर सकते, उसका रीजन क्या है, तो देखना उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर एक ही पॉइंट पे दो फील्ड लाइंस कट कर जा रहे हैं, तो देखना इस वाली लाइन का अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो देखना इसका टेंजेंट ये कुछ आएगा, इस वाली लाइन का टेंजेंट बनाओ तो इसका टेंजेंट कुछ ये आएगा। मतलब क्या, ये पॉइंट अगर P बोलूं तो EP और EQ, देखना एक ही पॉइंट पे फील्ड का दो डायरेक्शन हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। अगर ये हमारा पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या, दो लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो पहला प्रॉपर्टी देखना, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी आपने पढ़ा क्या कि दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती, उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन हमारे यही है कि जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर फील्ड, एक ही पॉइंट पे फील्ड के कितने डायरेक्शन दिखेंगे, दो डायरेक्शन दिखेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी वेक्टर का दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ये हमारा नॉट पॉसिबल। तो ये ध्यान में रखोगे, दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला देखना, आगे अगर हम बात करें, कंडक्टर है कोई, ये हमने मान लिया कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है। अगर मैं बोलूं कंडक्टर स्फीयर है, तो कंडक्टर स्फीयर के अंदर जो होगा हमारा फील्ड लाइंस नहीं मिलेगा, कंडक्टर स्फीयर से बाहर ही हमारे क्या मिलेंगे, फील्ड लाइंस मिलेंगे। मतलब क्या, यहाँ पर फील्ड लाइंस की अगर बात करें तो यहाँ पर फील्ड लाइंस कहाँ मिलेंगे, इसके बाहर की तरफ मिलेंगे, अंदर से कोई भी फील्ड लाइंस हमको नहीं मिलेगा। देखना, थोड़ा ध्यान देना क्या बोल रहा हूं।
अगर मैं बोलूं कोई कंडक्टर है इस तरीके से, ये हॉलो स्फीयर है, इस तरीके से स्फीयर है, अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग बोल रहा हूं, नॉन कंडक्टिंग नहीं, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग स्फीयर का अगर हम देखें फील्ड लाइंस कहां पर मिलेंगे, तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई भी फील्ड लाइंस हमको नहीं मिलेगा, कंडक्टिंग स्फीयर से बाहर ही सारे के सारे क्या मिलेंगे, हमको फील्ड लाइंस मिलेंगे। ये चीज हमको ध्यान में रखना होगा कि इससे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम, कई बार प्रॉब्लम पूछे गए हैं कि इस तरीके से कंडक्टिंग स्फीयर बना दिया गया और बोला गया फील्ड लाइंस क्या होंगे, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए गए, एक में ऐसे बाहर से दे दिया गया, दूसरे में अंदर से दे दिया गया, तीसरे में और तरीका बता के किया गया, इस तरीके से किया गया है। प्रॉब्लम आप देखोगे तो आपको मिलेगा, मैं करवाऊंगा इधर भी प्रॉब्लम। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में यह रखना कि अगर कोई भी कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर में फील्ड लाइंस अगर देखे तो फील्ड लाइंस कहां दिखेंगी, कंडक्टर से बाहर की तरफ ही फील्ड लाइंस दिखेंगी, कंडक्टर के अंदर कोई भी लाइंस आपको दिखाई नहीं देगा, इधर नो लाइंस, ठीक है, इधर हमारा कोई भी लाइंस नहीं मिलेगा, सारे के सारे कहां मिलेंगे, इधर मिलेंगे। अब देखना नॉन कंडक्टर की बात कर लूं, एक कोई नॉन कंडक्टर है, अगर मैं बोलूं ये नॉन कंडक्टर है, इसमें फील्ड लाइंस कहां से कहां तक मिलेंगे, तो इसमें जो फील्ड लाइंस मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे, सेंटर से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमको सेंटर से ही मिलेंगे ये सारे के सारे लाइन, इस तरीके से। ये किसके लिए, ये हमारा नॉन कंडक्टर के लिए, ये किसके लिए, कंडक्टर के लिए। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। जो कंडक्टर होगा, कंडक्टर में कहां से मिलेंगे, सेंटर से ही फील्ड लाइंस मिलना स्टार्ट कर जाएंगे, अंदर भी फील्ड लाइंस मिलेंगे। नॉन कंडक्टर में क्या होगा, फील्ड लाइंस अंदर से नहीं मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, बाहर से मिलेंगे। रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि अंदर से इसमें फील्ड लाइंस नहीं मिल रहे हैं, इसमें अंदर से फील्ड लाइंस मिल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखना इसका रीजन ये है कि इधर मैं बोलूं अगर कंडक्टिंग मटेरियल है तो कंडक्टिंग मटेरियल में जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, उसके सरफेस पे होगा। कंडक्टिंग मटेरियल में कभी भी चार्ज उसके इनसाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कि अंदर की तरफ आप जाओगे तो अंदर की तरफ कोई भी चार्ज आपको दिखाई नहीं देगा। अभी मैं इसके बाद जब फील्ड निकलवाऊंगा तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा कि अंदर की तरफ कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए इसके अंदर की फील्ड क्या होती, फील्ड की वैल्यू भी 0 होती है इसके अंदर। तो वही चीज बोला मैंने क्या कि अगर कोई भी कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर का टोटल चार्ज कहां होगा, उसके सरफेस पे होगा, उसके इनसाइड कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में मिलेगा क्या, तुमको नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में तुमको यही मिलेगा कि यहाँ पर जो फील्ड लाइंस होंगे वो क्या मिलेंगे, बाहर, अंदर से लेकर के बाहर तक मिलेंगे। इसका मतलब क्या, जो फील्ड होगा वो अंदर की तरफ फील्ड कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, अंदर की तरफ फील्ड की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, बाहर की तरफ भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि ये लाइंस बाहर की तरफ भी आ रहे हैं। इसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि अंदर की तरफ अगर फील्ड है तो यहाँ पर क्या होंगे, चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा, चार्ज भी होगा हमारा, और यहाँ पर भी फील्ड है तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर भी चार्ज का कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब अगला देखना, अगला प्रॉपर्टी क्या है, अगला प्रॉपर्टी बोला जाता कि अगर कोई भी सरफेस है, उस सरफेस से कोई भी फील्ड लाइंस निकलेगी तो सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस फील्ड लाइंस निकलना चाहिए। मतलब क्या, ये जो फील्ड लाइंस निकल रहा है ये कैसे निकलना चाहिए, नॉर्मल निकलना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। जितने भी निकल रहे सबके सब कितने एंगल बनाने चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। 90 डिग्री का अगर एंगल नहीं बना रहे तो इसका मतलब क्या, वो फील्ड लाइंस गलत फील्ड लाइंस है, वो सही फील्ड लाइंस नहीं है। ठीक है, सबके सब 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, सबके सब इस तरीके से। जितने भी फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगे सबके सब कितने एंगल पे निकलेंगे, 90 एंगल पे निकलेंगे। किससे, सरफेस से, जिस भी सरफेस से निकल रहे होंगे फील्ड लाइंस उस सरफेस से कितना एंगल बनना चाहिए, 90। मतलब क्या, सरफेस से नॉर्मल होना चाहिए। अगर सरफेस से पैरेलल, ये मान ले हम सरफेस से मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस से 90 डिग्री एंगल बना के नहीं निकल रहा है, तब फिर क्या होगा देखना, इसमें भी निकलेगा तो इसमें भी 90 डिग्री एंगल पे ही निकलेगा, अदर एंगल पे नहीं निकलेगा। ठीक है, तो देखना आगे ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखोगे। ये सारी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, इसलिए आप ध्यान में रखोगे। देखना क्या ध्यान में रखोगे, जो फील्ड लाइंस होगा कंडक्टर के अंदर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं होगा, लेकिन कंडक्टर के अंदर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं होगा, लेकिन जो नॉन कंडक्टिंग मेटेरियल होगा उसके अंदर क्या होगा, फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगली बात क्या, जो हमारे फील्ड लाइंस निकलेंगे वो बाहर की तरफ कितने एंगल पे निकलेंगे, नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब 90 डिग्री के एंगल बना करके निकलेंगे बाहर की तरफ। 90 डिग्री से कम एंगल या 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे नहीं निकलेंगे। इसका रीजन क्या है, देखना रीजन। अगर मैं बोलूं ये हमारा कोई कंडक्टिंग मटेरियल है और यहां से कोई जो फील्ड लाइंस निकला ये कुछ एंगल थीटा पे निकला, देखना इधर से जो फील्ड निकला वो क्या हमने मान लिया, ऐसा माना, ऐसा होगा नहीं एक्चुअली में।
ये हमने माना है, ये हमने माना कि कुछ एंगल थीटा पे निकल रहा है जो फील्ड लाइंस है। अगर ये कुछ एंगल थीटा पे निकल रहा है तो देखना इसको हम अगर ब्रेक करेंगे कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, इसको हम दो डायरेक्शन में अगर ब्रेक करें तो एक डायरेक्शन क्या आएगा पैरेलल टू द सरफेस और दूसरा क्या आएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस तरीके से आएंगे इसके दो कंपोनेंट अगर हम ब्रेक करें इलेक्ट्रिक फील्ड के, आपको पता है कंपोनेंट ब्रेक करना, तो इधर एंगल मैंने थीटा बनाया तो इधर एक कंपोनेंट आएगा कितना ई कॉस थीटा, इधर भी एक कंपोनेंट आएगा कितना ई साइन थीटा, इस तरीके से कंपोनेंट आए। तो देखना ये जो था ये क्या कितने एंगल पे निकल रहा था, थीटा एंगल पे निकल रहा था, 90 पे नहीं निकल रहा था, इसलिए इसकी क्या हो गए कंपोनेंट ब्रेक हो गए, दो कंपोनेंट। अगर मैं बोलूं यहां पर भी मैं कंपोनेंट ब्रेक करना चाहूं तो देखना कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके एक कंपोनेंट किधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट किधर जाएगा इधर की तरफ जाएगा। इधर जो कंपोनेंट आएगा कितना आएगा ई कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितना 90, कॉस 90 की वैल्यू कितना 0। तो मतलब क्या इधर तो आएगा ही नहीं, वो तो साफ साफ दिखा रहा है इधर आएगा नहीं क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। तो सबके सब किधर आ रहा है इधर की तरफ आ रहे हैं। ऐसे इधर हमने बोला कि थीटा एंगल पे बन रहा है तो थीटा एंगल पे बनेगा तो इधर क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, इधर क्या आएगा हमारा साइन थीटा आएगा, दो कंपोनेंट ब्रेक किया। अब देखना ध्यान से देखना थोड़ा सा, अगर मैं बोलूं ये कोई सरफेस है और इसमें फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहा था, ये एंगल कुछ थीटा बन रहा था तो इसके दो कंपोनेंट आए, एक कंपोनेंट इधर आया दूसरा कंपोनेंट किधर इधर की तरफ आया। अगर थोड़ा ध्यान दो तो मैं बोलूं क्या ये देखना कुछ ऐसा था, ये एंगल कितना बन रहा था, ये एंगल हमारा थीटा बन रहा है, ये बन रहा है ना, ये एंगल थीटा बन रहा है। तो इसके हमने जब कंपोनेंट ब्रेक किया तो एक कंपोनेंट ये आया और दूसरा कंपोनेंट क्या आया ये आया, यही तो है। अब देखना सॉरी एक कंपोनेंट ये आया दूसरा कंपोनेंट ये आ गया, ठीक है, ये और ये ध्यान देना। ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या बता रहा है कि जो फील्ड लाइंस होगा वो क्या क्या चलेगा सरफेस के ऊपर चलेगा। अगर फील्ड लाइन सरफेस के ऊपर चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ वहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, यही होगा ना, मतलब क्या चार्ज हमारे क्या हो रहे हैं फ्लो कर रहे हैं। अगर चार्ज फ्लो करेंगे तो आएगा क्या करंट आएगा, ये तो आएगा, चार्ज फ्लो करेंगे करंट आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता जब हम कोई भी जब फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को देखते हैं या फिर हम कोई भी पॉइंट चार्ज कहीं पर रखते हैं उसकी वजह से फील्ड देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, किधर भी हमारा करंट वगैरह नहीं आता। अगर करंट आता, मान लो करंट आता भी तो होता क्या, हम जब कभी भी कंडक्टिंग सरफेस या कोई भी सरफेस टच कर दे तो सरफेस हमको हमेशा क्या करंट महसूस करता, हमको करंट का सेंसेशन होता। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब हमको यही निकल के आया कि जो फील्ड लाइंस होंगे वो क्या ये पैरेलल डायरेक्शन में, मतलब क्या सरफेस के पैरेलल में जो होंगे ये हमारा कंपोनेंट आएगा ही नहीं। और ये कंपोनेंट कब नहीं आ सकता, जब हमारे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 90 हो जाए, 90 से ज्यादा होगा या कम होगा तो ये हमारे कंपोनेंट आएंगे, ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। उस केस में हमारा बताएगा क्या कि इस पूरे सरफेस पे क्या चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो करने की वजह से क्या आएगा पूरे सरफेस पे करंट आएगा। इस तो होगा क्या जैसे हम कंडक्टिंग सरफेस को टच करेंगे तुरंत हमको क्या करंट महसूस होगा, हमेशा महसूस होगा। हमेशा महसूस होने का मतलब क्या हुआ कि हम उस कंडक्टर को कभी टच ही नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ ये कंपोनेंट हमारा आएगा नहीं, ये कंपोनेंट हमारा कितना आना चाहिए मस्ट बी 0, ये होना क्या चाहिए मस्ट बी 0 होना चाहिए। अगर ये मस्ट बी 0 हो तो इसका मतलब क्या हुआ ये कंपोनेंट हमारा नहीं होगा, फिर आएगा क्या ये थीटा की वैल्यू 90 ही होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू 90 होने का मतलब क्या, ये क्या होना चाहिए पैरेलल टू द नॉर्मल टू द प्लेन होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी इसकी, ये प्रॉपर्टी हमको ध्यान में रखना होगा। एक 1 बाय 1 करके हम ये प्रॉपर्टी को एक बार दोबारा रिकॉल करवाते हैं। देखना क्या प्रॉपर्टी थे, सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा था क्या जो फील्ड लाइंस होंगे वो कैसे होंगे कंटिन्यूअस होंगे और ब्रेक नहीं करेंगे, और फिर क्या होगा स्मूथ भी होगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने बोला था ये पॉजिटिव चार्ज से चल करके निगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी हमने बताया क्या, तीसरी प्रॉपर्टी बताया कि जो हमारा फील्ड लाइंस होगा उस फील्ड लाइंस